क्या आपको पता है कि जब ये जीव नदी से बाहर निकला तो लोकल लोगों ने पुलिस कॉल कर दिया कि ये आखिर है क्या, और आखिर में ये पता चला है कि ये जो जीव है मिस्ट्री टू बी रिवील्ड सून। और दोस्तों आप लोग ये फ़ोटो देखो और इस फोटो को देखकर बताओ कि इस फोटो में क्या गलती है, मिस्टेक क्या है इस फोटो में। और क्या आपको पता है कि आप जो अपने घर में नींबू और ऑरेंज सब जो यूज करते हो वो नेचर से नहीं आता, वो मैनुअली बनाया जाता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट्स को जानेंगे कि आपके मुंह से एक ही चीज़ निकलेगी। फैक्ट नंबर 10, ये क्या है? पहले आप ये बताओ कि ये दिखने में क्या लग रहा है आपको। ये दिखने में कोई आपको रेस्टोरेंट या फिर रूम टाइप का लग रहा होगा आपको, ठीक है। कर्टेन, इसमें चेयर लगा हुआ है, इधर कर्टेन है, पर ये फोटो है। पहले आपको ये पता है ना कि प्लेन्स में फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, थर्ड, मतलब वही बिजनेस इकोनॉमी वही सब। तो फर्स्ट क्लास जो सबसे महंगा जो प्लेन का कैबिन होता है ना, तो 1930 में प्लेन्स में फर्स्ट क्लास कैबिन कुछ ऐसे होते थे। कर्टेन और प्लेन का सीट है ये, रियली। आजकल का सीट तो छोड़ ही दो, पहले के ज़माने में ऐसे सीट होते थे। और ये जो आप देख पा रहे हो ये पैसेंजर प्लेन का इंटीरियर है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि लेडिया पॉलीमोर्फा नाम का एक ऐसा फंगस होता है और ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये किसी मरे हुए इंसान का फिंगर बाहर निकला हुआ है ज़मीन से। इसका साइंटिफिक नेम लेडिया पॉलीमोर्फा है और ये डेड मैन्स फिंगर फंगस के नाम से भी जाना जाता है। और ये लिटरली बहुत डरावने होते हैं, ऐसा लगता है कि फिंगर निकला हुआ है और उस पर फिंगरप्रिंट्स बना हुआ है। That's good job। फैक्ट नंबर 8, आपको ये तो पता है ना कि हर कैटेगरी में कोई ना कोई सबसे महंगी चीज़ होती है। जैसे दुनिया का सबसे महंगा कार, दुनिया का सबसे महंगी जूती, दुनिया का सबसे महंगा कैमरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो फ़ोटो होता है ना, आप जो फ़ोटो क्लिक किए, फ़ोटो भी सेल होता है और जो फ़ोटो की कीमत होती है ना वो भी रिकॉर्ड तोड़ता है। तो दुनिया की सबसे महंगी फ़ोटो की अगर बात करें तो वो है फैंटम, और ये फ़ोटो 2014 की है। और ये अमेरिका एरिज़ोना में मौजूद कैनियन का एक फ़ोटो है। कैनियन का एक अजीब सा फ़ोटो है मैं कहूँ तो, और ये बिका था $6.5 मिलियन में, मतलब करीब 42 करोड़ रुपए में ये फ़ोटो बिका था। और जो फोटोग्राफर ने ये फ़ोटो क्लिक किया था उनका नाम है पीटर लेक, और इन्होंने इतिहास बना दिया था इस फोटो को बेच करके। फैक्ट नंबर 7, आपने एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस सूट तो देखा ही होगा। तो स्पेस सूट आपने हर जगह देखा होगा, किताबों में, फिल्मों में, पर स्पेस सूट के अंदर क्या होता है? मतलब इतना मोटा होता है स्पेस सूट, तो इसके अंदर क्या होता होगा? तो आप ये देख सकते हो स्पेस सूट का अंदर का सीन ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन स्टोरेज, वाटर स्टोरेज और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। बारीकी से आप देख सकते हो इसे, और इसलिए तो इसका दाम मतलब लाखों में, करोड़ों में होती है स्पेस सूट का दाम। स्पेस सूट का अंदर का आप बहुत सारे इमेजेस देख लो, ये आप पहले शायद ही कभी देखे होंगे। फैक्ट नंबर 6, जब भी पेड़ कटता है तो उसको वुड बनाया जाता है, लकड़ी। तो वो कैसे करता है? मतलब देखो एक स्टेम है, ठीक है, इसको कैसे एफिशिएंटली काटा जाता है, तो उसका आप ये देखो ऐसे, ये जो आप जैसे देख रहे हो ये कुछ ऐसे शेप में काटा जाता है। मिडिल पार्ट को सबसे मोटा रखा जाता है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, और ये एक पेड़ के स्ट्रीम को काटने का सबसे एफिशिएंट तरीका माना जाता है लकड़ी के यूजफुलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्ट नंबर 5, पहले आप मैप में देखो कि बेल्जियम जो कंट्री है और नीदरलैंड दोनों कहाँ कहाँ है। आप देख सकते हो कि दोनों नाइबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश। तो इसका जो बाउंड्री है ना वो बहुत ही यूनिक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी के देखो बाउंड्री पे एक कैफ़े मौजूद है, और जो कैफ़े के इस साइड बी लिखा हुआ है वो ऑफिशियली बेल्जियम कंट्री का जगह है, और इस साइड जो NL लिखा हुआ है वो नेदरलैंड का जगह है। इंटरेस्टिंग मीन्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, ये दुनिया के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है, और ये आईफिल टावर के बारे में है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है कि आईफिल टावर के टॉप पे ऐसा कुछ दिखता है? आईफिल टावर का जो टॉप है उसमें अपार्टमेंट है, उसमें कई सारे बेडरूम्स है, किचन है, बार रेस्टोरेंट सब मौजूद है आईफिल टावर के टॉप वाले जगह पे। इसका कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके टॉप पे ये सब चीज़ें मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 3, अब ये आपको अजीब फैक्ट्स लगेगा, ठीक है। क्या आपको पता है कि आपके घर में जो नींबू आता है और जो ऑरेंज आता है या कोई भी सिट्रस फ्रूट आता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, ये सब जो हमारे घर में आता है ना वो मैनुअली बनाया गया है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि लैब में, मतलब समझो जो नेचर देता है ना उससे हम लोग कई तरह के हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं।
मतलब दो प्लांट्स को मिक्स करके एक प्लांट जन्म देते हैं हम लोग, और वही दुनिया भर में उगाया जाता है और उसे हम लोग खाते हैं। पर उसका बाप मतलब उसका ओरिजिनल क्या क्या मिक्स करके वो बनाया गया है, उसका चार्ट देखो, ये इंटरेस्टिंग सा चार्ट देखो। जो आपके घर में ऑरेंज आता है ना, वो पोमेलो और मैंडारिन से मिलके बनता है। मतलब ऑरेंज जब नहीं था इस दुनिया में तो यही दोनों थे, पर साइंटिस्ट को लगा कि चलो इस दोनों को मिला करके हम लोग एक नए पेड़ को जन्म दे देते हैं और उसे पूरा दुनिया में ऐसे फैला देते हैं ताकि ये हर जगह वो पेड़ जमे और वही चीज़ ऑरेंज बना और हमारे घर में आता है। पर इसका बाप जो है ना वो पोमेलो और मैंडरीन ही है। और अगर लेमन की बात करें, नींबू, यहाँ तक कि नींबू भी ओरिजिनल नहीं है। मतलब कि अगर साइंटिस्ट को हाइब्रिड बनाने का आइडिया नहीं आता तो फिर हम लोग वही खाते, पर साइंटिस्ट के चलते आज हम लोग नींबू और ऑरेंज खा पा रहे हैं। और नींबू अस्तित्व में आया बीटर ऑरेंज और सिट्रोन को मिला करके। और मेरे ख्याल से आपने सिट्रोन को कभी दुनिया में टेस्ट किया, आप तो देखे भी नहीं होंगे क्योंकि आप मेरे वीडियो देखते ही नहीं है। और एट लास्ट जो ग्रेप फ्रूट होता है वो पोमेलो और ऑरेंज से मिलकर बना हुआ था। दैट्स गजब, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 2, ये जीव एक बार सामने की नदी से निकला और वहाँ के लोकल लोगों ने डर के मारे पुलिस कॉल कर दिया कि ये आखिर है क्या। ये एक रिवर से निकला था और सब लोग चौंक गए थे कि इतना बड़ा क्या है ये। बाद में ये पता चला कि ये एक्चुअली अजीब सा दिखने वाला एक जाइंट सैलामेंडर था। सैलामेंडर इस जीव को कहते हैं और इसी का एक बहुत ही अलग वर्जन, मतलब कम पाए जाने वाला वर्जन, ग्रेट सैलामेंडर पाया गया था। फैक्ट नंबर 1, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब आप लोगों में से हर कोई को इस फैक्ट में मज़ा आ जाएगा। ये फ़ोटो देखो और ये बताओ कि इस फोटो में क्या गलती है, मिस्टेक क्या है इस फोटो में। मतलब कुछ मिस्टेक लग रहा है आपको? ये इसमें मिस्टेक ये है कि ये एक फ्रिस्बी को फेंक रही है, ठीक है, ये जो हम लोग इसे खेलते हैं। और ये जो शैडो आप यहाँ नीचे देख पा रहे हो, आप देख सकते हो कि इसके हाथ में फ्रिस्बी है, पर शैडो में ये क्या है? शैडो में हम लोग ये देख पा रहे हैं, परछाई में ये हम लोग ये देख पा रहे हैं कि फ्रिस्बी उसके हाथ से निकल चुका है, पर एक्चुअल में तो उसके हाथ में ही है। तो भला ये कैसे पॉसिबल है? तो सुनो, मैं आपको एक कैमरा का प्रॉपर्टी सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आप ये जान लो, ध्यान से सुनना। एक रोलिंग शटर इफेक्ट नाम का एक कैमरा इफेक्ट होता है, रोलिंग शटर। और रोलिंग शटर का मतलब ये होता है कि दुनिया का हर एक कैमरा, चाहे वो आपके फ़ोन का हो चाहे DSLR का क्यों ना हो, ये सब जब फोटो क्लिक करते हैं ना, तब क्या होता है कि देखो अपने स्क्रीन पे, फोटो जो क्लिक होता है ना वो ऊपर से नीचे ऐसे होता है। मतलब अगर कोई आप फोटो क्लिक करो तो वो पज हो जाएगा, और इसका मतलब ये जो कैप्चर हुआ है फोटो, ये ऊपर वाला पहले हुआ है, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके नीचे वाला होता है, मतलब नीचे वाला पार्ट कैप्चर होता है। ऐसा कुछ होता है कैमरा का सिस्टम में। तो इसलिए इस फोटो में ये ऊपर का पार्ट पहले कैप्चर हुआ है और नीचे वाला पार्ट जो है वो फेंकने के बाद कैप्चर हुआ है। और इस फोटो में जो आप ये देख पा रहे हो फ्रिस्बी को, वो इतनी जल्दी से फेंका गया था ना, और उसका स्पीड इतना था कि कैमरा से भी ज़्यादा फास्ट था, इसलिए ऊपर का तो ठीक आया है, पर जो कैमरा नीचे का जब तक वो कैप्चर कर रहा था, पिक्चर बना रहा था, तब तक वो फ्रिस्बी निकल चुका था। और पता है कि कैमरा के दुनिया में, फोटोग्राफी के दुनिया में ये रोलिंग शटर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों में से हर कोई को इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल का कैमरा ऐसे ऐसे करके फ़ोटो लेता है, ना कि सिंगल गो में ऐसे फच करके फ़ोटो ले लेता है। ऐसा नहीं है, वो पहले ऊपर लेता है फिर नीचे लेता है। दैट्स वाज द फैक्ट।